नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की भारत का नाविक सिस्टम 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा और हमें जीपीएस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की एक कंपनी ने यूएवी हेलीकॉप्टर को बना करके तैयार कर लिया है जो कि लंबे समय तक हवा में रह सकता है। महिंद्रा की तरफ से भारतीय सेना के लिए कुछ स्पेशलिस्ट व्हीकल्स बना करके तैयार किए जा चुके हैं। पहली बार भारत की तरफ से डीजी propulsion जेट इंजन का परीक्षण किया गया है जिसकी हेल्प से भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं भारत की तरफ से एक ऐसे रडार को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है जो किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नाविक से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि जब भारत का कारगिल युद्ध हुआ तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। स्पेशली कहा गया कि अपने जीपीएस के सैटेलाइट डेटा हमें दे दीजिए ताकि हम हाई अल्टीट्यूड पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज तैयार कर सकें। लेकिन उस समय पाकिस्तान और अमेरिका इतने ज्यादा क्लोज थे कि अमेरिका ने भारत को एक्सेस नहीं दिया। तब से भारतीय वैज्ञानिकों ने कसम खा ली कि हम एक अपने नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका से डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। और पिछले 4-5 सालों में इस टेक्नोलॉजी पर इतनी तेजी से काम हुआ है कि 2025 वो साल होने वाला है जहां पर भारत के नाविक सिस्टम को अब हम पूरी तरीके से पूरे देश में इस्तेमाल करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज अलग अलग देशों के पास अपने खुद के जीपीएस सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का है जीपीएस, रशिया का ग्लोनास, चाइना का बेडोई, भारत का नाविक। लेकिन नाविक के सैटेलाइट और कई टेक्निकल चीजें हमने पहले से ही कर ली थी, लेकिन जरूरत थी इसमें एटॉमिक क्लॉक की, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम ट्रैफिक, रियल टाइम डिटेल्स मिल पाती है। इवन टाइम को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और करंटली आप जो टाइम देख पा रहे होंगे अपने स्मार्टफोन या फिर अलग अलग डिवाइसेस पर, इसमें भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 2025 एंड नाविक को पूरी तरीके से देश में चालू कर दिया जाएगा और सभी स्मार्टफोन और सभी डिवाइसेस में अब आपको नाविक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा बल्कि एक टाइम भी पूरे देश के अंदर। और नाविक की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि करीब 1500 किलोमीटर के एरिया को आसानी से कवर किया जा सकता है, यानी कि लगभग पूरे भारत पर हम आसानी से नजर रख सकते हैं। वहीं जीपीएस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जीपीएस 22 से 24 मीटर तक की डिस्टेंस पर हमें एक्यूरेसी दिखाता है, लेकिन नाविक 20 से 25 मीटर पर काम करता है, यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सो दैट नाविक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और अब पूरी तरीके से 2025 में ये पूरे देश में इस्तेमाल होने वाली भारत की खुद की टेक्नोलॉजी बन जाएगी। तो इसरो की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत में तैयार की गई एक नई टेक्नोलॉजी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत की जानी मानी कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक नए यूएवी हेलीकॉप्टर को बना करके तैयार किया जा चुका है। नॉर्मली ऐसे कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर्स में आपको ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है जिसे ऑपरेट करना और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन यूएवी हेलीकॉप्टर्स में किसी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ही ज्यादा हाई इफिशिएंसी के साथ इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है, जहां पर हवा में ये लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। कंपनी ने रिसेंटली अपने प्रोटोटाइप के कुछ इमेजेस को रिलीज किया है और आने वाले समय यानी कि एरो इंडिया 2025 में इस यूएवी हेलीकॉप्टर का फुल प्रोटोटाइप आपको देखने को मिलेगा। इस हेलीकॉप्टर की खासियत की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल रोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी सेल कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा एरोडायनेमिक पूरा का पूरा डिजाइन है जो एरियल सर्विलांस में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर नॉर्मल सर्विलांस किया जाए, एडवांस सर्विलांस देखने को मिलेगा जो कि डे और नाइट दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर महिंद्रा की तरफ से सेना के लिए जिस ALSV यानी कि आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को बना करके तैयार किया गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इंपॉर्टेंट पार्टनर्स की लिस्ट सामने निकल के आई है, जिसमें कई नए मॉडिफिकेशंस किए जा चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा 1300 यूनिट्स ऐसे ही ALSVs को बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसे आसानी से किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सके, यानी कि चाहे ठंडे से ठंडा इलाका हो या फिर गर्म से गर्म रेगिस्तान, हर जगह पर इन्हें ऑपरेट किया जा सके। और अब फाइनली इस व्हीकल में 3.2 लीटर 215 हॉर्स पावर मल्टी फ्यूल डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्पेनिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये 4x6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने वाला इंजन है और इस इंजन की बदौलत ये व्हीकल इतना ज्यादा ताकतवर बन जाता है जो कि हिमालय के उबड़ खाबड़ इलाकों से गुजर सकता है। साथ ही साथ थार रेगिस्तान के रेतीले इलाकों से भी आसानी से इसे पार कराया जा सकता है। सेना के लिए इस तरीके के हथियारों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जियोग्राफी ही कुछ इस तरीके की हमें हर वेदर कंडीशन में ऑपरेट करना होता है।
अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो ये सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे छोटे हथियारों का इस्तेमाल सुरंगों में किया जा सकता है जहां पर कभी भी बारूद के फटने का खतरा होता है। इसके अलावा बहुत ही सकरे रास्ते जहां से जाना आना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, वहां से भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और सेना को सुरक्षित रखने में इनकी अपनी अहम भूमिका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ये चल सकता है। 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को ये अचीव कर सकता है और अपने और रियल व्हीकल यानी कि 4x4 सिस्टम के साथ आता है, जिससे ये किसी भी कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। महिंद्रा ने इसे बना करके तैयार किया है। स्पेनिश इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो इसे और ज्यादा पावरफुल बनाता है, लेकिन जरूरत है कि हम ऐसे इंजन अपने देश में बना करके तैयार करें ताकि वो हाल ना हो जैसा कि कुछ समय पहले जर्मनी का हुआ। भारत ने जिन मिलिट्री टैंक को बना करके तैयार किया उसमें जर्मनी से इंजन मांगे गए तो जर्मनी ने साफ मना कर दिया कि अगले 3 से 4 सालों तक भारत को इंजन सप्लाई नहीं की जा सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। ऐसे में हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है और इन फ्यूचर स्पेन के साथ भी ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए जरूरत है कि ऐसे इंजन देश के अंदर तैयार किए जाएं। यदि आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट भारत की तरफ से टेस्ट किए गए इंजन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जानी मानी डीजी propulsion की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इन्होंने एक नए जेट इंजन को टेस्ट कर लिया है, लेकिन ये एक छोटा जेट इंजन है जिसका इस्तेमाल नए जेट सूट्स को बनाने में किया जा सकता है। आज के समय जेट सूट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बताया जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन को लेकर के आती है। इस कंपनी ने 3 से 4 बार इस इंजन को टेस्ट किया और इस बार पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी रही है, जिससे आने वाले समय में हम जितने नए जेट सूट बनाएंगे उनमें इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जेट सूट की बात की जाए तो एक ऐसा सूट जिसे पहन करके आसानी से उड़ा जा सकता है। इसका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री पर्पस दोनों से किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किसी भी दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशंस में ऐसे सूट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंसी के साथ लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है और बहुत मल्टीपल ऑपरेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी जेट सूट्स को अगर सिंपली भाषा में समझा जाए तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसे पहन करके एक आदमी आसानी से हवा में उड़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत में तैयार होने वाले एक नए रडार सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जिसका नाम है एंटी स्टेल्थ VHF रडार। इस रडार को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की गई है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच। साथ ही एक नई फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है BEL की तरफ से इन गाजियाबाद, जहां पर इस नए रडार सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। ये रडार सिस्टम एंटी स्टेल्थ VHF रडार होने वाला है जिसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाएगा, यानी कि हवा में उड़ रहा कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे रडार आसानी से नहीं पकड़ सकते, उसे पकड़ने में ये रडार सिस्टम काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, जिससे हम बॉर्डर को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे और हमारे आसपास हो रही सभी एक्टिविटीज पर नजर रहेगी। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी भी 5th या फिर 6th जनरेशन को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन आज के समय UAVs, शॉर्टिंग मोनेशन और कई प्रकार के एडवांस ड्रोन जो और ज्यादा स्टेल्थ हो चुके हैं उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इस रडार की हेल्प से। और अच्छी बात यह है कि इसे हम भारत के अंदर तैयार कर रहे हैं, किसी भी देश पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।